रोहिणी आचार्य के बाद लालू यादव की 3 और बेटियों ने घर छोड़ा। रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी बच्चों के साथ पटना से दिल्ली आई। पटना से दिल्ली आने के बाद मुंबई अपने ससुराल गईं रोहिणी आचार्य। कहा, मेरे लिए मम्मी पापा रो रहे थे, मेरे माता पिता और बहनें हमेशा मेरे साथ हैं। रोहिणी आचार्य ने दिल्ली में फिर लगाया चप्पल चलाए जाने का आरोप। कहा, क्या सारा बलिदान बेटी ही दे और जब बेटी कोई सवाल पूछ ले तो उससे ससुराल जाने के लिए कहा जाए। बहन रोहिणी आचार्य के आरोपों के बाद भड़के तेज प्रताप। कहा, बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। चंद चेहरों ने तेजस्वी की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की। लिखा, पिताजी सिर्फ एक इशारा कर दें, इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देंगे। तेज प्रताप रोहिणी आचार्य को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय संरक्षक बनाएंगे। कहा, लालू यादव की असली पार्टी जनशक्ति जनता दल है, आरजेडी नहीं। रोहिणी आचार्य के आरोप पर राबड़ी देवी के भाई साधु यादव ने तेजस्वी को घेरा। कहा, जो बाहरी व्यक्ति से बहन का अपमान करवा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। साधु यादव ने लालू यादव से पूरे मामले में दखल देने की अपील की। कहा, रोहिणी के साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ है। रोहिणी आचार्य के बाद अब आरजेडी की बागी नेता रितु जायसवाल ने तेजस्वी के करीबी संजय यादव पर बोला हमला। कहा, खुद को चाणक्य समझने में गंवारी जीती हुई सीटें। लालू परिवार में कलह पर बीजेपी का बयान। सोचिए, ये लोग सत्ता में होते तो बहन बेटियों के साथ कैसा सलूक करते। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे बोले, लालू यादव अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। उन्होंने बिहार को जातियों में बांटा, अब उनका परिवार बंट रहा है। जेडीयू नेता नीरज कुमार बोले, बेटी लक्ष्मी होती है, जिससे पिता की जान बचाई, उसका अपमान करना हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं। लालू राबड़ी चुप क्यों है। नीरज कुमार बोले, रोहिणी के आंसू लालू यादव को बहुत महंगे पड़ेंगे। राजनीति के धृतराष्ट्र न बने लालू यादव। लालू परिवार में कलह पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूं, मेरी प्रार्थना है परिवार का विवाद जल्द सुलझे। नीतीश कुमार कैबिनेट की आज सुबह 11:30 बजे आखिरी बैठक करेंगे। विधानसभा को भंग करने की करेंगे सिफारिश। कैबिनेट की बैठक के बाद राज्यपाल से मिलने जाएंगे सीएम नीतीश कुमार। राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। बिहार में 20 नवंबर को हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण। पीएम मोदी हो सकते हैं शामिल, सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार में सरकार गठन को लेकर पीएम के घर पर बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा शामिल हुए। शनिवार को जेडीयू के नेता शाह और नड्डा से मिले थे। बिहार चुनाव में बड़ी जीत के बाद सरकार बनाने की कोशिश तेज। सूत्रों के मुताबिक 18 या 19 नवंबर को एनडीए विधायक की दल की बैठक होगी। बिहार में मंत्रिमंडल गठन का फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों का दावा, 6 विधायक पर बन सकता है एक मंत्री। बीजेपी से 16 तो जेडीयू से 14 मंत्री हो सकते हैं। चिराग की पार्टी के कोटे में आ सकते हैं 3 मंत्री। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान। बोले, मुझे हमेशा से विश्वास था कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनने पर हम जीतेंगे। जीतन राम मांझी ने कहा, मैं अपनी पार्टी के लिए कभी कुछ नहीं मांगूंगा। बोले, सरकार बनाने की तैयारियां चल रही हैं। तेजस्वी यादव ने आज पटना में आरजेडी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई। चुनाव में हार की समीक्षा होगी। चुनाव में मिली हार की समीक्षा करेंगे तेजस्वी यादव। सूत्रों के मुताबिक आज सुबह 11 बजे पटना स्थित आवास पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बिहार की नई सरकार को तेज प्रताप का नैतिक समर्थन। पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग के बाद ऐलान किया। बिहार के राज्यपाल से मिले चुनाव आयोग के अधिकारी। 243 नवनिर्वाचित विधायकों की लिस्ट सौंपी। बिहार में चुनाव प्रक्रिया, आचार संहिता खत्म। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का बयान। बिहार के नतीजों पर रॉबर्ट वाड्रा का बड़ा बयान। दोबारा चुनाव होंगे तो नतीजे पलट जाएंगे। कहा, चुनाव आयोग की वजह से एनडीए के पक्ष में नतीजे आए हैं। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी का बयान। बोले, चुनाव में हार जीत होती रहती है, महागठबंधन को सफलता नहीं मिली। मुकेश सहनी ने एनडीए पर हमला बोलते हुए कहा, एनडीए को पैसे के दम पर जनादेश मिला है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। बीएसपी चीफ मायावती बोली, बिहार में चुनाव बिना धांधली के होता तो बीएसपी और ज्यादा सीटें जीतती। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की 2 टूक। कांग्रेस और भी चुनाव हारेगी जब तक बिना प्रूफ के वोट चोरी का आरोप लगाएगी। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, बिहार में जो दुर्गति कांग्रेस की हुई उससे उन्हें सबक लेना चाहिए। अनिल विज का बयान। हम हरियाणा जीते, दिल्ली जीते, बिहार में जीते और अब बंगाल की तैयारी है। एनडीए की जीत पर सीएम नीतीश के बेटे निशांत का बयान। उम्मीद से बेहतर नतीजे आए हैं। पिता को 20 सालों के काम का इनाम मिला है। प्रफुल्ल मांझी हम के विधायक दल के नेता चुने गए। कहा, सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। बिहार की जीत से उत्साहित जेडीयू विधायक जमा खान। कहा, मुस्लिम वर्ग ने जमकर एनडीए पर प्यार लुटाया है। बिहार के अमौर से एआईएमआईएम के नवनिर्वाचित अख्तरुल ईमान ने विक्ट्री रैली निकाली। कहा, जनता ने मेरी बात मानी। दिल्ली कार ब्लास्ट केस में एनआईए ने की पहली गिरफ्तारी। i20 कार का मालिक आमिर राशिद
दिल्ली से पकड़ा गया। एनआईए आमिर को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी। आमिर पर उमर के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप है। दिल्ली कार ब्लास्ट के मामले में कानपुर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज फिर चर्चा में। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स पर जांच एजेंसी की नजर है। ब्लास्ट को लेकर हरियाणा के नूंह में जांच। दिल्ली पुलिस ने हिदायत कॉलोनी में जांच की। दिल्ली ब्लास्ट के मास्टरमाइंड उमर का नया सीसीटीवी आया सामने। फिरोजपुर झिरका में एटीएम से कैश निकालने गया था उमर। दिल्ली कार ब्लास्ट के मामले में एक और खुलासा। धमाके वाली जगह से 9mm कैलिबर के 3 कारतूस बरामद हुए। दिल्ली में ब्लास्ट वाली जगह से पुलिस ने डैमेज गाड़ियां हटाई। 1 मिनी टेम्पो, 2 ऑटो, 3 ई-रिक्शा, 4 बाइक, 1 बस और 13 कारें जब्त की। शामली पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। दिल्ली विस्फोट में जान गंवाने वाले नुमान अंसारी के परिवार से मुलाकात की। अजय राय ने सरकार से मांग की। कहा, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि के साथ एक सरकारी नौकरी दी जाए। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट की जांच तेज हुई। घटनास्थल पर एनएसजी बॉम्ब स्क्वाड ने तलाशी अभियान चलाया। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली, नौगाम ब्लास्ट की जिम्मेदारी सरकार ले, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने हादसे में मारे गए शख्स के परिवार से मुलाकात की। हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। पंजाब के फिरोजपुर में आरएसएस नेता के बेटे की गोली मारकर हत्या। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। बीजेपी सांसद रवनीत बिट्टू ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। कहा, पंजाब में कोई भी सुरक्षित नहीं है। केरल में आरएसएस कार्यकर्ता आनंद के थम्पी ने दी जान। निकाय चुनाव में बीजेपी से टिकट न मिलने पर सुसाइड की बात। आनंद के थम्पी के सुसाइड पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर, बीजेपी को इसकी जांच करनी चाहिए। पार्टी में आखिर क्या चल रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय का आरोप, तेलंगाना में नॉन बीजेपी पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रही हैं। गुजरात सरकार के खिलाफ गुजरात कांग्रेस करेगी प्रोटेस्ट। 21 नवंबर से 60 दिनों तक चलेगी जन आक्रोश यात्रा। 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पार्ट 2 जारी। अब तक 49 करोड़ से ज्यादा वोटर्स का मिला वेरिफिकेशन फॉर्म। SIR के खिलाफ तमिलनाडु में TVK का प्रदर्शन। कोयंबटूर की सड़कों पर एक्टर विजय की पार्टी ने मार्च किया। SIR पर भोपाल पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। कहा, OTP मांगने या APK फाइल भेजने वालों से सावधान रहें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फरीदाबाद में 32वें उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बच्चों के साथ यौन अपराध जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। 25 नवंबर को अयोध्या जाएंगे पीएम। राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के आसपास के इलाकों की सुरक्षा बढ़ाएगी। पीएम मोदी ने सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा किया। निर्माण के कामों की समीक्षा की। सहारा ग्रुप के कर्मचारियों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सैलरी पेंडिंग का है मामला। सीतापुर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ बदमाश। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बदमाश से पूछताछ चल रही है। लखनऊ के इंटौजा पुलिस के पुल के पास कबाड़ की एक दुकान में आग लग गई। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। आग लगने की वजहों की जांच हो रही है। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में बस में लगी आग। देखते ही देखते पूरी बस आग की चपेट में आ गई। सौलाना गांव में स्टंट बाजों का हंगामा। हूटर बजाते और गाड़ियों पर खतरनाक स्टंट करता वीडियो हुआ वायरल। नेपाल बॉर्डर से 2 पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक गिरफ्तार। जासूसी के शक में बहराइच पुलिस ने पकड़ा। बिहार के हाजीपुर में छात्र की गला रेतकर हत्या। नाराज परिवार ने हॉस्टल और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस पर भी किया पथराव। बंगाल के आसनसोल में चोरों के हौसले बुलंद। एक ही रात में 2 दुकानों से लाखों की नकदी उड़ाई। राजस्थान के भिवाड़ी में पुलिस और गौ तस्करों में की मुठभेड़। 4 गिरफ्तार। गायों को गौशाला भेजा गया। महाराष्ट्र के पालघर में दर्दनाक घटना। स्कूल में लेट पहुंचने पर मासूम से करवाई 100 बार उठक बैठक। तबीयत बिगड़ने से बच्ची की मौत। दिल्ली में ड्रग ट्रैफिकिंग केस में ईडी का एक्शन। 100 से ज्यादा म्यूल अकाउंट्स फ्रीज। 70 लाख कैश जब्त हुआ। करूर भगदड़ हादसे को लेकर सीबीआई की जांच तेज हुई। पीड़ित परिवारों के घर पर एजेंसी की तलाशी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुंबई में यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट। स्ट्रे डॉग्स को रीलोकेट करने के आदेश पर जताई नाराजगी। लखनऊ में डॉग लवर्स का प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जाहिर की। लखनऊ में चल रहे उत्तराखंड महोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी। कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर की
हिंदू एकता पदयात्रा खत्म हुई, बांके बिहारी मंदिर में हुआ समापन, कई बड़े साधु संत शामिल हुए। जगत गुरु रामभद्राचार्य बोले, राम जन्मभूमि हमें मिली, हम अब कृष्ण जन्मभूमि भी जल्द हमें मिलने वाली है। बाबा बागेश्वर बोले, धमकी दी गई लेकिन यात्रा नहीं रुकी, अगली पदयात्रा उन इलाकों से होकर जाएगी जहां धर्मांतरण हो रहा है। कर्नाटक के चित्तापुर में आरएसएस के पथ संचलन को लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई, सिर्फ 300 लोगों को मार्च में शामिल होने की परमिशन मिली है। बेंगलुरु में विजन इंडिया स्टार्टअप समिट का आयोजन, सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, यह समिट बेंगलुरु से शुरू करना जरूरी था क्योंकि लोग बेंगलुरु की तरफ देखते हैं। अखिलेश यादव बोले, बीजेपी का विजन बांटने वाला, हम समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं। सीजीआई BR गवई की दो टूक, वो अब भी अनुसूचित जातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर को बाहर रखने के पक्ष में हैं। अलीगढ़ के छात्रों और जनता को सौगात, नई डिजिटल लाइब्रेरी की आधारशिला रखी गई। भारतीय सेना की ताकत में इजाफा, बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लैस सबमरीन नौसेना के बेड़े में शामिल हुई। बांग्लादेश की विशेष अदालत आज पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ फैसला सुनाएगी। शेख हसीना पर 2024 में आंदोलन के दौरान 1400 से ज्यादा हत्या का आरोप है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना को मौत की सजा की मांग की। कोलकाता टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार, लो स्कोरिंग मुकाबले में साउथ अफ्रीका 30 रन से जीता। 124 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही टीम इंडिया 93 रन पर ऑल आउट हो गई। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 15 साल में पहली बार अपने घर में भारत टेस्ट मैच हार गया। 2 मैचों की सीरीज में साउथ अफ्रीका ने 1-0 से की बढ़त ले ली है। 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा भारत साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट। जीत के साथ सीरीज में बराबरी करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। दिल्ली में हबानोस कैवलरी गोल्ड कप 2025 का फाइनल हुआ। ऑप्टिमस अचीवर्स और जिंदल पैंथर्स के बीच खेला गया मैच को ऑप्टिमस अचीवर्स ने 8-7 से जीता। जनरल उपेंद्र द्विवेदी, PVSM थल सेना अध्यक्ष और भारतीय पोलो संघ के अध्यक्ष फाइनल मैच के मुख्य अतिथि रहे। चिंगारी के अध्यक्ष चेतन सेठ ने कार्यक्रम का आयोजन किया।